अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्ब मामूल एक मरतबा मेरे साथ कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, इंशाअल्लाह 80 कम अज़ कम फ़ायदे आपको होंगे। एक बहुत इबरत और नसीहत आमेज़ वाक़या है और इंशाअल्लाह आप इस वाक़या को मुकम्मल सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इस तरह के अमल करने के अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक अता फरमाएंगे। एक शख्स था, बहुत ही अमीर व कबीर आदमी था, बहुत मालदार आदमी था। कई उसके फैक्ट्री वगैरह थे, बहुत कारखाने वगैरह उसके थे। और उस शख्स ने एक रोज़ ख्वाब में देखा कि जहाँ वो उसकी फैक्ट्री थी, जहाँ उसके कारखाने थे, उसी के आसपास में एक सब्जी फरोश आदमी था, सब्जी बेचने वाला था। तो उसके मुतालिक ख्वाब में देखा कि किसी ने कहा कि तुम जो है उसको उम्रा करवाओ, उम्रा के लिए जो है उसको तुम अपने खर्च से तुम भेजो। ख्वाब देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद ऐसी ख्वाब वगैरह देखते रहते हैं। दूसरा दिन यही ख्वाब देखा, तीसरा दिन यही ख्वाब देखा। 3 दिन ख्वाब देखने के बाद वो शख्स जो है परेशान हो गया। पहले तो तहकीक किया कि ये आदमी कैसा है। मालूम हुआ कि ये आदमी तो सब्जी फरोश है, सब्जी बेचता है, 5 वक्त की नमाज वगैरह भी नहीं पढ़ता है, लेकिन फिर भी जो है 3 दिन मुसलसल जो है इस तरह के ख्वाब आने की वजह से वो बहुत परेशान था। तो मस्जिद के इमाम साहब से उन्होंने जाकर के तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ये शैतानी ख्वाब तो हमें नहीं समझ में आती है, ये अल्लाह की तरफ से ख्वाब हो। बहरहाल उस बंदे का कोई ख़ास ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको ऐसा ख्वाब दिखलाया है, लिहाजा अल्लाह का दिया हुआ आपके पास है और आप हज उम्रा पर अगर भेजना चाहे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा आप उनको उम्रा करवा दें, इंशाअल्लाह वो उम्रा करेगा, आपको ये सवाब मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। जा करके उसको कहा कि भाई तुमको हम उम्रा में भेजेंगे। वो शख्स बोले तो भाई हम साहब हमको क्यों उम्रा में भेजिएगा, यहाँ तो हम लोग गरीब आदमी हैं, खाने के लिए मोहताज है, परेशान है, बेचते हैं तो खाते पीते हैं, तो हमको छोड़ दिया, हमको नहीं भेजने। बोले नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। तो बज़िद हो गया जाने के लिए, भेजने के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए उम्रा के लिए तो हम जाएंगे, लेकिन मेरे पास न पैसा है, न पासपोर्ट है, न टिकट कुछ। बोले सारा इंतजाम मैं करूंगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी शर्त एक ये है कि आप भी मेरे साथ उम्रा करने के लिए जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, हमको कुछ मालूम नहीं है, आप लोग जाते रहते आपको मालूम है, इसलिए हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको भी साथ जाना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, क्या आप हमको उम्रा करने के लिए लेकर के जाएंगे तो 15 दिन का हो या 1 महीने का हो या 20 दिन का, बहरहाल ये खर्च, मेरे घर वालों का खर्च की जिम्मेदारी भी आपके सर होगी। कहा कि ये भी कबूल है, चलो भाई। तो फौरन जो है आनन फानन पासपोर्ट वगैरह बना करके और उम्रे के लिए जो है उस दोनों आदमी जो है रवाना हुआ। तो वो तो जाहिर जपट आदमी था, कुछ पढ़ा लिखा तो था नहीं। जैसे जैसे उसको बताया, उम्रा से फारिग होने के बाद जो है आखिरी वक्त में, पहले वो मदीना गए, बाद में मक्का पहुंचा और वहां से उसकी वापसी। तो उन्होंने आखिरी वक्त में जो है 2 रकात, उन्होंने कहा कि आप भी 2 रकात नमाज पढ़ ले, हम भी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, कि पता नहीं फिर अल्लाह का घर ये देखने का हमें मौका मिले या ना मिले। बहरहाल इस नियत से जो लोग गए हुए अच्छी तरह जानते हैं अल्लाह के घर के देखने के वक्त जो है क्या कैफियत होती है, और जब अल्लाह के घर से जुदा होता है तो उस वक्त इंसान की क्या कैफियत होती है। जो शख्स गया हुआ है उसी को इस नेमत की और उस मंजर का जो है उसके आंखों में वो कैसा नज़ारा होता है कि जब अल्लाह के घर को देखते हुए आदमी वहां से रुखसत होता है। बहरहाल कहने का मतलब यह है, अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो वो शख्स जो है उम्रा से फारिग होकर के सारे अरकान और उसके जितने दिन के वहाँ के थे मुकम्मल करने के बाद आखिरी वक्त में अल्लाह के घर की ज़ियारत कर करके और जिसको आखिरी वक्त में ज़ियारत करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ करके वो जैसे निकलना चाह रहा था, वो तो खुद 2 रकात नमाज में मशगूल हुआ और इतनी लंबी नमाज उसकी हुई, क़याम किया, सजदे में गया, जो वो सजदा से सर ही नहीं उठा रहा था। वो शख्स परेशान था कि अब ये सजदा से सर उठाएगा, अब ये सजदा से सर उठाएगा। काहे को सर उठाए वो बंदा? खाना काबा के सामने, बैतुल्लाह शरीफ के आसपास में और मकाम इब्राहिम के करीब जो है वो सजदे की हालत में उसकी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फौरन जो है वहाँ सब लोग जमा हुए
और फौरन जो है उसको जो है उसी हालत में वहां पर कफन दफन जो है मक्के ही के अंदर जो है उनको दफन कर दिया गया। अब जो है ये तो मामला खत्म हो गया। अब इसको बड़ी परेशानी लायक हुई कि अल्लाह ये क्या मंजर हुआ मेरे साथ, हम इस बंदे को घर से उम्रा कराने के लिए लिए तो यहीं इसका इंतकाल हो गया, इनके घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो बहरहाल ये शख्स जो है वापिस आया और घर वाले को सारा वाकया सुनाने के बाद जो है घर वाले तो इस पर तो खुश थे कि अल्लाह ने बहुत अच्छी मौत अता फरमाई, और दूसरी तरफ है कि उसके इंतकाल पर घर का मसला था। तो जाहिरी चीज है और फितरी चीज है कि आदमी को इस लाइन से तकलीफ होती थी। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसा इंतजाम हुआ कि उन शख्स ने कहा कि आपके घर के जितने उनकी अहलिया से उनसे बच्चों से कहा कि सारी जिंदगी जो है हम आपकी किफालत करेंगे जब तक कि आपके बच्चे बड़े न हो जाए और अपने पांव पर खड़ा न हो जाए। तो अल्लाह ने ये तो इंतजाम कर दिया। फिर उनकी अहलिया से उनसे पूछा, उनके घर की औरतों उनकी बीवी से पूछा कि भाई उनके अंदर कोई ऐसा कौन ऐसा अमल था, कौन ऐसी सिफत थी जिसकी वजह से अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने पैसा नहीं था तो अल्लाह ने मुझे ख्वाब दिखला करके मेरे पैसे से वो भी मेरे साथ जाकर के उन्होंने अच्छी तरह उम्रा किया और जो है हरम के अंदर ही खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ के आसपास में ही नमाज की हालत में उसकी रूह परवाज कर गई। कोई तो इनके आपके शौहर के अंदर जो कोई तो ऐसी सिफत रही होगी। तब उन्होंने कहा कि मेरे शौहर के अंदर तो कोई खास सिफत नहीं थी, एक ये कि वो सीधे साधे आदमी थे, नमाज वगैरह की तो पाबंदी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छी सिफत ये थी कि वो खुद सब्जी बेचते थे, फल वगैरह बेचते थे। तो कुछ न कुछ जो है फल और सब्जी तरकारी जो है पड़ोस में एक बेवा मुस्मात औरत थी और हमेशा जो है उनके घर पर जा करके और कुछ न कुछ सब्जी फल वगैरह जो है जिस तरीके से अपने घर के लिए लाते थे या राशन वगैरह अपने घर के लिए लाते थे वैसे ही जो है उस बेवा के लिए भी कुछ न कुछ लेकर के आते और उनके दरवाजे पर रख करके और आवाज लगा देते कि बहन आपके दरवाजे पर मैंने कुछ रख दिया है, आप भी खाए, अपने बच्चों को भी खिलाए और मेरे लिए दुआ करें। और वो खातून जो है हमेशा उनको दुआ देती थी, या अल्लाह इनका खात्मा हो तो ईमान के ऊपर खात्मा हो, अल्लाह इनका खात्मा हो तो ईमान के ऊपर खात्मा हो, अल्लाह इनके बाल बच्चों की आप जिस तरीके से मेरी किफालत की है और मेरे रिस्क का खाने पीने का इन्होंने इंतजाम किया है, अल्लाह इनके बाद भी इनके बच्चों का आप इंतजाम फरमाए। तब उन्होंने कहा कि बस मैं समझ गया, इस सिफत पर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने नवाजा, बगैर पैसे का अल्लाह ने उम्रा करवाया, हरम की मौत अल्लाह ने अता फरमाई और दूसरी तरफ यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बच्चों का भी ऐसी किफालत का और इसी रिस्क का इंतजाम कर दिया कि वो खुद जो है इस तरह वो परवरिश नहीं कर सकता था। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैसा माल दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने किसी तरीके से कोई नेमत दी है तो उसकी कदर भी करनी चाहिए, उसको सही जायज जगह पर खर्च करनी चाहिए। अगर हमने दुनिया ही में सिर्फ अपने लिए सोचा और अपने बाल बच्चों के लिए सोचा और गरीब फकीर बेवाओं और मिस्किन जो लोग मजबूर है उसके हमने ख्याल नहीं किया तो दुनिया में तो आप अपने माल से और अपनी चीजों से आपने तो फायदा उठा लिया, लेकिन आखिरत में कोई फायदा आपको नहीं पहुंचाएगा। लिहाजा अल्लाह ने जो चीज दी है अपनी आखिरत के लिए भी कुछ न कुछ उसमें से हिस्सा लगाइए, वही आपको काम आने वाली चीज है। अल्लाह हमें और आपको ऐसे वाकया से इबरत नसीहत हासिल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।